एडवांस एक्सेल, आपने बहुत नाम सुना होगा एडवांस एक्सेल का। इस क्लास में मैं बात करूंगा एडवांस एक्सेल के बारे में। वैसे मैं आपको एक बात बतला दूं कि एडवांस एक्सेल करके कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐप नहीं आता है, बस ये एक मार्केटिंग मैनेजमेंट है। आप जगह जगह देखेंगे तमाम संस्थाओं में एडवांस एक्सेल कोर्स कराए जा रहे हैं। तो एक्सेल सॉफ्टवेयर है, एडवांस एक्सेल करके कोई सॉफ्टवेयर या ऐप नहीं आता है। हाँ, ये अलग बात है कि पढ़ाने के लिए या फीस के लिए एडवांस एक्सेल के नाम पे कोर्स चलाए जा रहे हैं और बहुत सारी फीस स्टूडेंट से एडवांस एक्सेल के नाम पे ली जा रही है। अब एडवांस एक्सेल में क्या आता है ये मैं आपको पढ़ दिखा दे रहा हूं कि एडवांस एक्सेल में क्या आता है। जैसे यहां नीमेट में जो क्लास चलती है एक्सेल की, वो एक्सेल के नाम से नहीं चलता है, वो चलता है स्प्रेडशीट के नाम से, स्प्रेडशीट। और स्प्रेडशीट में स्टार्टिंग में 4 ऐप्स बतलाए जाते हैं, जैसे एक्सेल उसका नया वर्जन 24 और 365, लिब्रे कैल्क, गूगल शीट और जोहो शीट, और इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 फाउंडेशन, मैंने कहा कि एडवांस एक्सेल के नाम से कोई सॉफ्टवेयर कोई ऐप नहीं आता है, बस एक मार्केटिंग मैनेजमेंट है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे सर एडवांस एक्सेल, तो मैंने भी सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, सेक्शन 1 फाउंडेशन और सेक्शन 2 एडवांस एक्सेल के नाम से। अब एडवांस एक्सेल में क्या क्या पढ़ाया जाता है ये भी देख लें। एडवांस एक्सेल में फार्मूला आते हैं, फंक्शंस, फार्मूला फंक्शन के ऊपर अभी बात करेंगे विस्तार से। उसमें बहुत सारे फार्मूला फंक्शन की जानकारी दी जाती है, फार्मूला ऑडिटिंग, डेटा टूल्स, डेटा एनालिसिस, डेटा फिल्टर करना, चार्ट, स्पार्कलाइन, मैप, ग्राफिक्स, एनालाइजिंग डेटा, डेटा एनालिसिस, प्राइवेट टेबल या पिवट टेबल रिपोर्ट, चार्ट, स्लाइसर, टाइमलाइन, ये एडवांस एक्सेल में है। टेम्पलेट, डेटा टेबल, डेटा फॉर्म, डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, सर्च करना, ऑटोमेशन, मैक्रो, वीबीए कोडिंग, पे लेआउट, मीन्स पेज सेटअप, ऑप्शन सेटिंग, डैशबोर्ड, डेटा विजुअलाइजेशन, केपीआई, प्रोजेक्ट वर्क, लिब्रे कैल्क, गूगल शीट, पावर बीआई, पावर क्वेरी, पावर ऑटोमेट, पावर पाइवेट, पावर व्यू, पावर मैप, डेक्स, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, एसक्यूएल, पावर क्वेरी, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, पावर पाइवेट, डेटा मॉडलिंग, डायनामिक एक्सेल विथ लैम्डा, एक कस्टम फंक्शन है, एआई और गूगल शीट फॉर क्लाउड कोलैबोरेशन। ये एडवांस एक्सेल की नीमेट में चलने वाली सिलेबस है, हाई प्रोफाइल सिलेबस है। तो ये याद रखना आपको कि एडवांस एक्सेल के नाम से कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता है भाई। एडवांस एक्सेल मीन्स एक्सेल का एडवांस पार्ट, बेसिक से थोड़ा आगे। बहुत लोग बोलते हैं कि सर एडवांस एक्सेल सीखना है, तो मैंने कहा एडवांस एक्सेल के नाम से कोई सॉफ्टवेयर या कोई ऐप नहीं आता है, एक्सेल का ये एडवांस रूप जिसमें क्या क्या यहां पढ़ाया जाता है वो दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे इस एडवांस एक्सेल में फार्मूला फंक्शन के बारे में। फंक्शन, तो इस क्लास में फार्मूला फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फंक्शन, फार्मूला, तो फंक्शन फार्मूला क्या होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या किसी भी स्प्रेडशीट ऐप में। यस, मैंने कहा किसी भी स्प्रेडशीट ऐप में। आजकल चलने वाले कई स्प्रेडशीट ऐप है, जैसे इंडियन कंपनी जो का स्प्रेडशीट ऐप है जोहो शीट, ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस का लिब्रे कैल्क, गूगल का स्प्रेडशीट ऐप है गूगल शीट, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एक्सेल के 2 वर्जन हैं, एक्सेल 2024 जो कि मुख्यतः ऑफलाइन काम करता है और एक्सेल 365 जो कि ऑनलाइन काम करता है। तो एक्सेल 24, एक्सेल 365, लिब्रे कैल्क, गूगल शीट और जोहो शीट, ये स्प्रेडशीट ऐप है। वैसे दुनिया का सबसे पहला स्प्रेडशीट ऐप था वीजी कैल्क। ये वीजी कैल्क दुनिया का पहला स्प्रेडशीट ऐप था जो बहुत पहले आया था 1979 में। खैर इतिहास की बात हो गई,
हम बात कर रहे हैं फार्मूला फंक्शन के ऊपर। फंक्शन फार्मूला क्या होता है? किसी भी स्प्रेडशीट ऐप में आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है तो उसके कई तरीके हैं। आप कैलकुलेशन करने के लिए फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। फंक्शंस, आप कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला लिख सकते हैं। दोनों में फर्क है भाई। आप कैलकुलेशन करने के लिए कमांड यूज कर सकते हैं। यस, किसी भी स्प्रेडशीट ऐप में गणना करने के लिए आप कमांड भी यूज कर सकते हैं। गणना करने के लिए आप कोडिंग भी कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, वीबीए कोडिंग, या पांचवा पॉइंट है आप गणना करने के लिए एआई का यूज भी कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी स्प्रेडशीट ऐप में कैलकुलेशन करने के 5 तरीके हैं। 5 तरीके। हम बात करें एडवांस एक्सेल में फार्मूला फंक्शन की। गणना करने के लिए आप फंक्शन यूज कर सकते हैं, फार्मूला यूज कर सकते हैं, कमांड यूज कर सकते हैं, कोड यूज कर सकते हैं और एआई का भी यूज कर सकते हैं। कोड लिखने के लिए यहां लैंग्वेज आते हैं और दुनिया जानती है सिर्फ एक लैंग्वेज वीबीए। यहां पे एम लैंग्वेज भी काम करता है एक्सेल में। एम लैंग्वेज ये किसी किताब में लिख के नहीं आएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप एम लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। दुनिया जानती है सिर्फ एक लैंग्वेज सी। अरे भाई सी नहीं, एम। और एक्सेल में लोग जानते हैं खाली वीबीए। एक्सेल में एक और लैंग्वेज काम करता है, एक अक्षर का पढ़े लैंग्वेज आप सुने थे सी, ये एक लैंग्वेज एम भी है। खैर आगे देखेंगे उन सबके बारे में समय मिलेगा। तो गणना करने के 5 तरीके हैं। आज के बाद ध्यान देना है फंक्शन, फार्मूला, कमांड, कोड एंड एआई। अभी हम बात कर रहे हैं फंक्शन एंड फार्मूला पे। अब फंक्शन फार्मूला में क्या फर्क है? फंक्शन नाम सुना होगा आपने। अगर मैं इंग्लिश पे जाऊं तो फंक्शन शब्द कई जगह यूज करते हैं। एक फंक्शन, वो पार्टी वाली फंक्शन, लोग बोलते हैं फंक्शन में जाना है, फंक्शन से जाना है, वो एक फंक्शन हो गई। दूसरा एक फंक्शन होता है कार्य। जैसे मैंने कहा हार्ड डिस्क का फंक्शन क्या है, कैमरे का फंक्शन क्या है, तो वो भी एक फंक्शन है। एक फंक्शन वो पार्टी वाला, कहीं एंजॉय करने के लिए। दूसरा फंक्शन कार्य, फला चीज का फंक्शन क्या है। तीसरा फंक्शन, हर कंप्यूटर में कीबोर्ड में 12 फंक्शन की जाते हैं, F1 से लेके F12 तक, और इनका सिंबल है FN सिंबल है किनका? फंक्शन की का। कितने फंक्शन की जाते हैं? 12, F1 से लेके F12 तक। और यहां पे मैं आपको छोटी सी टिप दे रहा हूं कि फंक्शन कीज का काम फिक्स नहीं होता है। कीबोर्ड में हर बटन का काम फिक्स है। ए दबाएंगे ए लिखेगा किसी भी सॉफ्टवेयर में, बी दबाएंगे बी लिखेगा किसी भी सॉफ्टवेयर में, बैक स्पेस दबाएंगे डिलीट की दबाएंगे मिटाया किसी भी सॉफ्टवेयर में। लेकिन जो कीबोर्ड में ऊपर 12 फंक्शन की दिए रहते हैं उनका काम फिक्स नहीं है, उनका काम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। हाँ, उन 12 फंक्शन की में एक फंक्शन का काम फिक्स है, F1। किसी भी सॉफ्टवेयर में F1 हेल्प लेने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप F1 प्रेस करके हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने कहा फंक्शन वर्ड कई जगह यूज करते हैं। फंक्शन पार्टी, फंक्शन कार्य, फंक्शन की, और ये चौथा फंक्शन जिसका सिंबल fx, उसका सिंबल था fn, इसका सिंबल fx। ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन किसी भी स्प्रेडशीट ऐप में जो प्रीसेट फार्मूला आते हैं उनको यहां बोलते हैं फंक्शन। तो आज हम इन्हीं प्रीसेट फार्मूला के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में फंक्शन क्या होते हैं जिनका सिंबल fx, इसका मैं प्रूफ दे दे रहा हूं आपको ताकि आप देख भी लें। यस, जैसे मैंने एक्सेल ओपन किया, एक्सेल में आप जाएंगे, यहां फार्मूला टैब है, यहां लिखा है इंसर्ट फंक्शन fx लिखा हुआ है साहब, और आप किसी भी स्प्रेडशीट ऐप में जाएं तो फंक्शन क्या होता है जिसका सिंबल fx। फिर से फंक्शन मींस प्रीसेट या प्री डिफाइंड
फार्मूला, जो पहले से सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं, जो कोड का हिस्सा है। तो किसी भी स्प्रेडशीट ऐप पे जो बने बनाए फार्मूला आते हैं, जो प्री सेट फार्मूला आते हैं, जो प्री डिफाइंड फार्मूला आते हैं, उनको फंक्शन कहा जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक दो नहीं लगभग 1500 फंक्शन आते हैं। यस, 1500। कुछ जनरल फंक्शन है जो मिलते हैं फार्मूला टैब में, अरे फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन है, डेक्स फंक्शन है, पावर क्वेरी में फंक्शन है। तो बहुत सारे फंक्शन हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। और ये फंक्शन मिलते कहां पे हैं, इनके नाम भी हैं। जैसे सम एक फंक्शन है, मैक्स एक फंक्शन है, pmt एक फंक्शन है, sln एक फंक्शन है, if एक फंक्शन है, इसी तरह ifs भी एक फंक्शन है। इसी तरह से एक मशहूर फंक्शन है VLOOKUP, इसका एक एडवांस वर्जन आ चुका है XLOOKUP। ये सब फंक्शन है। तो एक बार फिर से, फंक्शन मीन्स प्रीसेट फार्मूला। फंक्शन मिले कहां पे, जैसे एक्सेल में अगर हम बात करें फंक्शन की तो कहां मिलेंगे। तो फंक्शन का यूज करने का दो जगह है, और भी कई जगह है लेकिन मुख्यतः दो जगह। फार्मूला टैब में जाएंगे आप, ये फार्मूला टैब है, होम इंसर्ट ड्रॉप पेज लेआउट इनको बोलते हैं टैब। फार्मूला टैब में आप जाएंगे तो फार्मूला टैब में यहां पे फंक्शन लाइब्रेरी है, फंक्शन लाइब्रेरी। तो ये फार्मूला क्या है, फार्मूला टैब है, टैब। और ये फंक्शन लाइब्रेरी क्या है, फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप है। और ये लॉजिकल फाइनेंशियल क्या है, ये कैटेगरी है, कैटेगरी। और इन कैटेगरी में जो ये एरो बने हुए हैं, एरो ये बने हुए हैं, यहां क्लिक करेंगे तो मिलेंगे, क्या मिलेंगे, फंक्शन मिलेंगे। और फंक्शन मीन्स बार बार बोला प्रीसेट फार्मूला, जो एडवांस एक्सेल में आजकल डिफरेंट संस्थाओं में पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने कहा फंक्शन कहां मिलेंगे, तो फंक्शन का यूज करने के लिए आपको जाना होगा फार्मूला टैब पे। फार्मूला टैब में फंक्शन लाइब्रेरी के नाम से ग्रुप है। लाइब्रेरी मीन्स किसी चीज का संग्रह, समूह। वहां पे आपको मिलेंगे कैटेगरी, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेस्ट, डेटा टाइम, लुकअप, रेफरेंस, मैट्रिक, मोर फंक्शन कैटेगरी है। उन कैटेगरी के अंदर आपको मिलेंगे फंक्शन। लेकिन जिस 1500 फंक्शन की मैंने बात किया वो सारे यहां नहीं मिलते हैं। फिलहाल जो फार्मूला टैब में फंक्शन मिल रहे हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो याद रखना है कि फंक्शन 3 श्रेणी उतर कर जाना होगा। 3 श्रेणी उतर कर, यस, पहले जाएंगे फार्मूला टैब में, फिर जाएंगे फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में। यहां पे और भी ग्रुप है, डिफाइंड नेम, फार्मूला, रेटिंग, कैलकुलेशन। तो ये पहला टैब है फंक्शन लाइब्रेरी। फार्मूला टैब में पहला ग्रुप है फंक्शन लाइब्रेरी, वहां पे कैटेगरी है। अब कैटेगरी क्यों बनाया गया, अब भाई ये 1500 फार्मूला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। और एक बात और, जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं स्प्रेडशीट के, जैसे गूगल शीट, लिब्रे कैल्क, जो शीट, उनमें जरूरी नहीं कि 1500 फंक्शन मिलेंगे, और उनमें जरूरी नहीं कि फार्मूला टैब मिलेगा, ये बतला दे रहा है। उनमें कहां मिलेगा देख लेते हैं। जैसे आप जाएंगे गूगल शीट पे, तो पहले ब्राउजर खोलेंगे, उसके बाद ये ब्राउजर खोला, ये गूगल एप्स का आइकॉन है, 9 डॉट का। यहां पे आएंगे, गूगल शीट है जो कि गूगल का एक स्प्रेडशीट ऐप है। इसकी एडवांटेज है कि ऑनलाइन काम करता है, मोबाइल कंप्यूटर हर जगह काम करता है। इसमें डेटा क्लाउड में स्टोर होती है। ये ब्लैंक स्प्रेडशीट आप ओपन करेंगे तो ये कहेगा लॉगिन करने के लिए, तो जीमेल की ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैं पहले से लॉगिन किया हूं तो ये डायरेक्ट खुल गया। ये एक स्प्रेडशीट ऐप खुला है गूगल शीट। एक्सेल में फंक्शन मिल रहे थे फार्मूला टैब में, एक्सेल में फंक्शन मिल रहे थे फार्मूला टैब में। गूगल शीट पे फंक्शन फार्मूला टैब में नहीं मिलेंगे। गूगल शीट पे फार्मूला टैब होता ही नहीं है। अगर यहां काम कर रहे हैं तो यहां फंक्शन कहां मिलेंगे, यहां फंक्शन मिलेंगे इंसर्ट में। इंसर्ट यहां साफ लिखा हो फंक्शन, तो इंसर्ट टैब या मेनू कहा जाता है इसको। वहां पे फंक्शन ग्रुप है,
और यहां पे डिफरेंट कैटेगरी हैं, अरे डेटाबेस, डेटा टाइम, इंजीनियरिंग, फिल्टर, फाइनेंशियल, गूगल, इन्फो, लॉजिकल कैटेगरी हैं। अब इनके अंदर आपको मिलेंगे फंक्शन, देखिए ये सब फंक्शन है। तो गूगल सीट में इंसर्ट में फंक्शन कैटेगरी में ये ग्रुप है फंक्शन, और यहां पे आपको ये फंक्शन दिखाई दे रहा है। अगर हम लिब्रे की बात करेंगे, लिब्रे कैल्क की हम बात करेंगे, तो लिब्रे कैल्क पे चलते हैं, जो कि एक और स्प्रेडशीट ऐप है। वहां फंक्शन कहां मिलेंगे? लिब्रे कैल्क, जो कि डॉक्यूमेंट फाउंडेशन का एक स्प्रेडशीट ऐप है। यहां मिलते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट, यहां फंक्शन लिखा हुआ एफएक्स, क्लिक करें एक बॉक्स आएगा। यहां पे डिफरेंट कैटेगरी है, डेटाबेस कैटेगरी है, फाइनेंशियल कैटेगरी है, लॉजिकल, मैथमेटिकल, अरे। तो फाइनेंशियल कैटेगरी में क्लिक किया तो ये फाइनेंशियल कैटेगरी में मिलने वाले फंक्शन यहां पे आपको दिखाई देंगे। देखिए वापस एक्सेल पे है। तो एक्सेल में जो फंक्शंस हैं, मैंने कहा 3 श्रेणी उतर कर। पहली श्रेणी फार्मूला टाइप, दूसरा श्रेणी है फंक्शन लाइब्रेरी, ग्रुप, तीसरा ये कैटेगरी, और इन कैटेगरी के अंदर मिलते हैं फंक्शंस। यहां भी कैटेगरी है इंजीनियरिंग की, क्यूब की, इंफॉर्मेशन की, वेब की। तो जो 1500 फंक्शन है कौन यूज करेगा? एक बंदा ना। कैटेगरी बनाने का मकसद क्या है? कैटेगरी बनाने का मेन मकसद यह है कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले, अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले लोग अलग अलग फंक्शन का यूज करें। कोई फाइनेंस, अकाउंट्स, बैंकिंग का बंदा है तो फाइनेंस के फार्मूला का यूज करे, कोई इंजीनियरिंग का बंदा है तो इंजीनियरिंग के फंक्शन का यूज करे, कोई स्टैटिस्टिक्स का बंदा है तो स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन का यूज करे, कोई लैम्डा का यूज करेगा, कोई अरे का यूज करेगा। कैटेगरी बनाने से कई फायदे हैं। एक तो यह है कि आप जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जिस सेक्टर में काम करते हैं, उससे संबंधित कैटेगरी पे आप जाइए और फंक्शन यूज करिए। दूसरा, कैटेगरी नहीं रहेगी तो सारे फंक्शन की लंबी लिस्ट आएगी और हमें फंक्शन ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। अगर आपको लॉजिकल फार्मूला यूज करना है तो आप लॉजिकल कैटेगरी पे जाएं, जहां पे इफ, सम, इफ वगैरह मिलेंगे आपको। अगर आप अकाउंट्स की फार्मूला यूज करना चाहते हैं, पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, एनपीआर, फ्यूचर वैल्यू, तो आप फाइनेंशियल कैटेगरी पे जाएं। आपको डेट से संबंधित कोई गणना करना है, डेट 360, डेज, डे वगैरह, आप इस पे जाएं। फंक्शन आप यहां से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। होम पे जाएंगे, ये बना हुआ है, यहां पे 4 फंक्शन दिखाई दे रहा है, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम। उससे अधिक यूज करना है तो मोर फंक्शन, एक बॉक्स आएगा और ये मोर फंक्शन कई जगह से आएगा। यहां से भी आप ले सकते हैं मोर फंक्शन, या इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करेंगे तब भी आएगा इंसर्ट फंक्शन। यहां भी कैटेगरी दिखाई दे रहा है। सारे फंक्शन देखना है तो आर सेलेक्ट करेंगे, आर सेलेक्ट करेंगे तो एक्सेल में जो जनरल फंक्शन है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी बड़ी संख्या में, और जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो क्या करेगा, यहाँ उसकी थियरी लिख करके आएगी। अब किसी फंक्शन का यूज करना है तो फंक्शन का यूज करना है, आप किसी फंक्शन के बारे में जानते हैं तो यूज करिए, और नहीं जानते हैं तो सिलेक्ट करके पढ़िए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं तो किसी टीचर से हेल्प लीजिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन, या फिर यूज करिए आप एआई का, यूज करिए आप एआई का इस मॉडर्न दौर में। तो मैं कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं। और एक बात और, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी फार्मूला की शुरुआत बराबर से होती है, ये बहुत लोग जानते हैं, लेकिन फार्मूला की शुरुआत प्लस से भी होती है, ये भी ध्यान रखना है। यस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी फंक्शन या फार्मूला की शुरुआत बराबर से होती है, जनरल बात है, ये बहुत लोग जानते हैं, प्लस से भी होती है। अब बराबर क्यों लगाते हैं? जैसे ये आपने गणित पे ही पढ़ा होगा, हम कोई बड़ा सवाल हल करते हैं तो ये हल करते जाते हैं, बराबर देते जाते हैं, और लास्ट में नीचे रिजल्ट ला देते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। अगर आप कोई गणना करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, किसी भी सेल में, और आप किसी भी सेल में आप गणना करना चाहते हैं, आप यहाँ, जैसा मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा 2 + 2 लिखा, ये गणना नहीं किया, ये समझ ही नहीं पा रहा है कि आप वैल्यू लिखे हैं कि फार्मूला लिखे हैं, ये समझ ही नहीं पाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं।
तो कंप्यूटर से कहना है, कंप्यूटर से कहना है कि भाई मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, गणना करो, तो कैसे कहेंगे? मुझसे बोल के नहीं भाई, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा बराबर, फिर लिखेंगे आप वैल्यू। जब बराबर लिख करके आप वैल्यू इनपुट करेंगे तब कंप्यूटर समझ जाएगा कि हाँ ये गणना करना चाहते हैं। तो किसी भी फार्मूला फंक्शन की शुरुआत बराबर से होती है, आप प्लस से भी कर सकते हैं। बराबर क्यों लगाते हैं? ताकि कंप्यूटर को हम समझा सकें कि फार्मूला हम लिखिए, उस पर गणना किया जाए। हाँ, वो गणित का भी कॉन्सेप्ट है। और एक बात और, बराबर और प्लस कीबोर्ड पे दोनों एक ही बटन पे होते हैं। बराबर आता है, इक्वल आता है बगैर शिफ्ट के, प्लस आता है, प्लस आता है शिफ्ट के साथ। तो कौन प्लस दबाए? क्योंकि प्लस के लिए शिफ्ट यूज करना पड़ता है। आप बराबर दीजिए विदाउट शिफ्ट। आगे तो कोई फंक्शन यूज करना है, जैसे हमको फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल, तो हमने फैक्ट पे क्लिक किया। फैक्टोरियल मीन्स ये, जैसे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 का मान कितना होगा, ऐसे मुझे निकालना है। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक फार्मूला यूज करूंगा, फैक्टोरियल, FACT, और अंतिम डिजिट लास्ट संख्या 5 लिख दूंगा, तो ये बतला देगा। तो अगर आपको पता है कि फैक्टोरियल निकालने के लिए FACT फार्मूला यूज किया जाता है, तो आप FACT लिख दो। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, बराबर FA लिखा, ये आ गया नीचे, टैब प्रेस कर देंगे, अंतिम संख्या 5, ब्रैकेट बंद, इंटर किए, ये निकाल दिया रिजल्ट। लेकिन आपको नहीं पता है कि फैक्टोरियल निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, तो फिर आप इनमें से कहीं भी जाओ, कहीं भी जाकर के इंसर्ट फंक्शन, यहाँ से भी कहीं से भी इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पे आके ऑल कर दीजिए और यहाँ पे टाइप ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू एंड देन क्लिक गो। क्या करना चाहते हैं भाई, कौन सी गणना करना चाहते हैं, कौन सा काम करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं वो यहाँ टाइप कर दीजिए और टाइप करके गो पे क्लिक कर दीजिए। गो पे क्लिक कर देंगे तो उस काम के लिए कौन सा फार्मूला, कौन सा फंक्शन है, ये वापस कर देगा, आपको नाम बतला देगा। तो ये FACT लिखा, ये आ गया, ओके कर देंगे, तो ये बॉक्स आ गया, तो आई रिटर्न द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इक्वल टू दिस बतला रहा है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 कितना तक, 255 अंक तक। यस, लास्ट डिजिट यहां लिखेंगे, जैसे 5, तो बतला दिया यहाँ पे 120। तो आप फार्मूला डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं सेल में, अगर आपको फार्मूला फंक्शन पता है तो। नहीं पता है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लें और ओके कर देंगे। यहाँ परिणाम आ रहा है, ओके कर देंगे तो वही परिणाम उस सेल में आएगा जो सेल आपने सेलेक्ट कर रखा है। तो हम बात करते हैं फंक्शन की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बने बने फार्मूला आते हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शन। और फंक्शन कहाँ मिलते हैं? फार्मूला टैब में, फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में डिफरेंट कैटेगरीज हैं अलग अलग काम के लिए, वहां से फंक्शन सेलेक्ट करेंगे और फंक्शन खुद से लिख भी सकते हैं। लेकिन किसी भी फार्मूला या फंक्शन की शुरुआत बराबर से होती है, हालांकि आप प्लस से भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस। आगे और भी कई सारी बातें हैं फार्मूला फंक्शन यूज करने में, जिनके ऊपर भी बात करेंगे। ये पहली वीडियो है, आगे और भी किसी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे।